बात भगवा से साजिश की, बात संघ यानी कि आरएसएस पर हिंदू आतंकी संगठन का ठप्पा लगाने वाली साजिश की और संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत को कथित हिंदू आतंकवाद में फंसाकर उन्हें जेल भिजवाने वाली साजिश की। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर भगवा आतंकवाद का जो कुचक्र कल एनआईए कोर्ट के फैसले से बेनकाब हुआ, क्या उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी फंसाए जाने वाले थे? 17 साल पहले मोहन भागवत को लेकर क्या बड़ा प्लान तैयार किया गया था? भागवत को मालेगांव ब्लास्ट केस में फंसाने और गिरफ्तार करने के पीछे आखिर कौन था? वो कौन से चेहरे थे जो आरएसएस के सरसंघ चालक को भी साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की तरह कानूनी घेरे में लाना चाहते थे? उन पर भी मकोका और यूएपीए लगाना चाहते थे। इसके पीछे उन लोगों की मोटिव मंशा क्या थी और राजनीतिक शक्ति कौन सी थी जो उसे ऑपरेट कर रही थी? आज जनहित में इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं। मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट के कल ही बरी हुए 7 आरोपियों की तस्वीर देखिए। जो नया दावा हुआ है उसके मुताबिक इन्हीं में 8वां चेहरा मोहन भागवत का भी हो सकता था। यहां बकायदा पूरी बड़ी साजिश रची जा रही थी। आगे बढ़ते हुए अब जानिए कि भागवत को मालेगांव ब्लास्ट में फंसाने की बात आई कहां से। तो टीवी पर आप जिन्हें देख रहे हैं, ये मालेगांव केस की जांच से जुड़े रहे महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी हैं। नाम है महबूब मुजावर। मुजावर ने ही दावा किया है कि मालेगांव ब्लास्ट में मोहन भागवत को अरेस्ट करने के ऑर्डर थे। इस गिरफ्तारी का मकसद भगवा आतंक को स्थापित करना था। यह महाराष्ट्र एटीएस के एडिशनल कमिश्नर परमबीर सिंह का ऑर्डर था। मोहन भागवत को नागपुर से अरेस्ट करके लाने के लिए भी कहा गया था। संघ प्रमुख की गिरफ्तारी के लिए महाराष्ट्र एटीएस पर सियासी दबाव था। भागवत की गिरफ्तारी का आधार नहीं था, फिर भी अरेस्ट ऑर्डर दिया गया था। और महबूब मुजावर का दावा है कि ये सारी बातें उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट की सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट में भी कही हैं। अब क्योंकि कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसीलिए सार्वजनिक वो इसे बोल सकते हैं। मालेगांव ब्लास्ट में संघ प्रमुख को गिरफ्तार करने की साजिश में इशारा किस तरफ है, इसे जानने से पहले ये सारे दावे खुद महबूब मुजावर से सुने, जो आज उन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरे पर विस्तार से बताए हैं। मैंने वो काम झूठ काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठे केस हो गए थे और उसमें से मैं निर्दोष छूट गया। 10 साल पहले की बात है ये। मेरे तरफ रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे, इनको ये जो अब्सकॉन्डर थे, इनके बारे में मेरे तरफ तपास था। उसके अलावा मोहन भागवत जी को भी लाने का तपास था। मैंने वो काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठे केसेस हो गए। भगवा आतंकवाद, हरा आतंकवाद, इस कंसेप्ट के अंदर उनको लाने के लिए कहा गया था, मगर मैंने नहीं किया। वो जांच भी थी, साजिश भी थी। जांच तो चालू थी, साजिश भी थी। इतने बड़े आदमी को ला रहे, कई के लिए ला रहे, गलत काम के लिए ला रहे थे। वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया था कि हमने जाके मोहन भागवत को मिला है, तुम जाके लाओ। गलत था, गलत दबाव था। क्या डॉक्यूमेंट थे, क्या पुरावे थे, कुछ भी नहीं था। उनका कोई संबंध ही नहीं है ना उसके अंदर। कहाँ से संबंध आएगा उनका? महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, इतना बड़ा फोर्स है, मेरे को लाने के लिए बोल रहे, ये गलत था ना। ये मैं कैसे ला सकता हूँ? जाके लाओ कहा गया था और बिना आधार के लिए कहा गया था। मेरे को एटीएस के रिवॉल्वर दिए, लोगों को दिए, स्टाफ दिया। परमवीर सिंह साहब और उसके ऊपर के हायर अथॉरिटी थे, इनका आदेश था मेरे को। मैंने नहीं किया वो काम। तो महबूब मुजावर का दावा आपने सुन लिया। इसमें वो महाराष्ट्र एटीएस के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम ले रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को हुआ था। शुरुआती 20 दिन जांच नासिक पुलिस के पास ही थी, लेकिन 21 अक्टूबर 2008 को केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने ले ली थी। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। विलासराव देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री थे, आर पाटिल राज्य के गृह मंत्री थे और महाराष्ट्र एटीएस के चीफ हेमंत करकरे थे। ये तीनों
अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट की जांच को तब एटीएस के एडिशनल कमिश्नर परमबीर सिंह लीड कर रहे थे। केस की जांच में कई टीम बनाई गई थी। उन्हीं में से एक टीम को महबूब मुजावर लीड कर रहे थे। महबूब मुजावर के मुताबिक उन्हें परमबीर सिंह खास तौर पर इसी काम के लिए डेपुटेशन पर एटीएस में लेकर आए थे, लेकिन संघ प्रमुख भागवत की गिरफ्तारी का ऑर्डर उन्होंने पूरा नहीं किया था और इसी का बदला लेने के लिए उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया था। अप्रैल 2009 में सोलापुर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उन पर आर्म्स एक्ट में अवैध हथियार रखने का केस दर्ज किया गया। बाद में प्रमोशन रोककर महाराष्ट्र पुलिस से सस्पेंड भी कर दिया गया। 2016 में महबूब मुजावर आर्म्स एक्ट के इस मामले से बरी हो गए थे। मुजावर का दावा है कि उन्होंने भागवत की गिरफ्तारी को लेकर अनैतिक दबाव की बात पर एनआईए कोर्ट में भी अपनी गवाही दी थी। आज ही मालेगांव ब्लास्ट में स्पेशल एनआईए कोर्ट के कल के फैसले की 1036 पन्नों की कॉपी सामने आई है। इसके पेज नंबर 1018 से 1020 तक महबूब मुजावर की गवाही का जिक्र है। इसी में मोहन भागवत की गिरफ्तारी को लेकर दबाव का भी जिक्र किया गया है, जिसका महबूब मुजावर की ओर से दावा किया गया, लेकिन फैसले की कॉपी में पुलिस की ओर से इसे गलत और आधारहीन बताया गया है। भागवत को गिरफ्तार करके भगवा आतंकवाद को स्थापित करने की साजिश के दावे पर आरएसएस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भगवा आतंकवाद की थ्योरी पर कल एनआईए कोर्ट के फैसले और आज महबूब मुजावर के इस दावे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। 2008 का षड्यंत्र है। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। भगवा आतंकवाद के नैरेटिव या विमर्श को फैलाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की थी। सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। कांग्रेस की ओछी मानसिकता थी, षड्यंत्रकारी मानसिकता थी, जो जनता के सामने अब आ गई है। देश की जनता इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। ये निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। भगवा आतंकवाद की थ्योरी कब गढ़ी गई और कैसे इतने वर्षों तक इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में कल जनहित में हमने आपको विस्तार से जानकारी दी थी। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम से लेकर बाद के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह के बयान भी आपको सुनाए थे, उनकी टाइमिंग भी बताई थी। अब सवाल यह है, क्या भागवत को मालेगांव ब्लास्ट में फंसाने के पीछे वाकई कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था? क्या महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार पर वाकई कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व और केंद्र सरकार की ओर से दबाव डाला गया था? हालांकि महबूब मुजावर ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, सिर्फ राजनीतिक दबाव की बात कही है। यह छिपी हुई बात नहीं है कि कांग्रेस को आरएसएस बहुत ज्यादा खटकता रहा है, वो इसे छिपाती भी नहीं है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या भगवा आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए वाकई कांग्रेस पार्टी मोहन भागवत को फंसाने और जेल पहुंचाने की हद तक जा रही थी? कांग्रेस का पक्ष आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बहुत संक्षेप में आरएसएस और मोहन भागवत को भी जान लें। आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। 27 सितंबर 2025 को आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आरएसएस की शाखाओं की संख्या 85,000 से ज्यादा है। संघ के 50 से ज्यादा राष्ट्रीय और 200 क्षेत्रीय संगठन हैं। आरएसएस की शाखाएं और इसके स्वयंसेवक 80 देशों में सक्रिय हैं। हालांकि कांग्रेस और उसके जैसे संघ विरोधी दलों ने आरएसएस को कभी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन माना ही नहीं। वो आज भी संघ को बीजेपी का पितृ संगठन मानते हैं और ये मानकर चलते हैं कि बीजेपी जो भी भगवा धारा पकड़ती है उसके पीछे संघ की सोच होती है, वही दिशा देता है और पर्दे में राजनीति करता है। अब संघ प्रमुख का भी कम शब्दों में परिचय बता देती हूं। डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस के छठे और सबसे कम उम्र के सर संघचालक बने। भागवत 21 मार्च 2009 से सर संघचालक के पद पर हैं। मोहन भागवत के नेतृत्व में आरएसएस का तेजी से विस्तार हुआ है।
भागवत प्रखर, राष्ट्रवादी और हिंदुत्व विचार के लिए जाने जाते हैं। मोहन भागवत का विचार है कि सभी भारतीयों के पूर्वज और सबका डीएनए एक है। भागवत के बीते 16 वर्षों को देखें तो कांग्रेस की सियासी सोच से कई बार वो असहमत रहे, लेकिन बिना उसका नाम लिए। कांग्रेस का कुछ वर्षों का ट्रेंड हालांकि इसके उलट है। उसने भगवा विचार पर जब जब बीजेपी को घेरा है, उसमें संघ को भी जबरदस्त तरीके से लपेटा। हर बयान में इसे संघी एजेंडा बताकर वार किया जाता है। और इसीलिए जब एटीएस के पूर्व अधिकारी कहते हैं कि भागवत को मालेगांव केस में फंसाने के पीछे सियासी दबाव था, तो बीजेपी को मौका मिल जाता है कि साजिश कांग्रेस के अलावा भला और कौन कर सकता है आरएसएस के खिलाफ। अब बता देते हैं कि भागवत से साजिश के आरोप पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की क्या प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस को इस दावे में भी सरकार का स्टंट ही नजर आ रहा है। इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी कोई कारस्तान अगर हो रहा है, इसकी इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, तो क्या एक इंस्पेक्टर को बताया जाएगा? ये कोई विश्वास कर सकता है? बीजेपी की सत्ता पार्टी से मोदी की वजह से तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। सरकार की नियत हो कि लोगों को बचाना है तो सरकार तो सब कुछ करा सकती है। जो सरकारी मिशनरी है उसने अपने हिसाब से काम किया, जो एविडेंस उनको मिला उस हिसाब से गिरफ्तारी हुई, और आज भी जो रिहाई हुई है, क्योटल हुआ है, वो सबूत के अभाव में हुआ है। जब सामने आ रहा है कि यानी सरकार का हस्तक्षेप जो है वो इन एजेंसीज के ऊपर कितना चलता है, ये साबित हो रहा है। और ये सभी सरकारों ने, तब की हो आज की हो, इस बात को देखना चाहिए कि इसके गंभीर परिणाम क्या आ सकते हैं। साजिश के इस दावे पर अब भी दो पक्ष आने बाकी हैं। आरएसएस ने भागवत से साजिश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं परमबीर सिंह से एबीपी न्यूज ने फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने महबूब मुजावर के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन कैमरे पर आने से मना कर दिया। परमबीर सिंह जून 2022 में महाराष्ट्र होमगार्ड डीजी के पद से रिटायर हो गए थे। उनके कार्यकाल के आखिरी साल भी विवादों से भरे रहे। तो अब हर गुजरते दिन के साथ यकीनन आरएसएस को लेकर तरह तरह की बातें और की जाएंगी, किस तरह के खुलासे होते हैं, और ये जो खुलासा मौजूदा वक्त में किया गया है, यकीनन इसने कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर वार भी किया।